Good morning students. So in the last class we have discussed about the van der Waal equations. ठीक है, van der Waal ने जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें कुछ करेक्शंस किए थे, वो हमने देख लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द van der Waal कांस्टेंट ए एंड बी. तो सबसे पहले हम निकालेंगे यूनिट्स ऑफ ए एंड बी. तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P = an² / v². तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है यूनिट्स निकालना कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं. तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM. ये N है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी यूनिट लेंगे हम मोल, और V जो है वॉल्यूम, जिसकी यूनिट हम लेंगे लीटर. तो यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यूनिट आएगी A की ATM लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2. ठीक है, वैसे ही हम जब B के लिए यूनिट निकालेंगे तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे V = N × B, जहाँ पर V क्या है, वॉल्यूम है. इसको कैपिटल V लिखना चाहिए, सॉरी. सो कैपिटल V = NB, वेयर V इज़ अ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मतलब लीटर, N जो है नंबर ऑफ मोल्स है तो उसकी यूनिट मोल होगी. तो यहाँ से B क्या निकलेगा, मोल पर लीटर. ठीक है, लीटर मोल इनवर्स निकलेगा ना. B = क्या हो जाएगा, V/N. सो लीटर पर मोल. ठीक है, लीटर मोल इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ B. अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B. सो लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B. ठीक है, तो चलो नोट डाउन करो. van der Waal कांस्टेंट A इज अ मेजर ऑफ van der Waal कांस्टेंट A is a measure of the magnitude of the attractive forces among the molecule of the gas, among the molecules of the gas. सो A क्या बताता है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. क्योंकि जब हमने ये वाला इक्वेशन डिराइव किया था PV = nRT, तो हमने क्या किया था, इसमें हमने नेग्लिजिबल माना था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं. पर van der Waal ने क्या किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया अपने इक्वेशन में. और A क्या बताता है, इट सिग्निफाइज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस. ठीक है, अब लिखोगे B का, है ना. सो van der Waal कांस्टेंट B इज अ measure of the effective size of the gas molecule. इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. ठीक, तो B का है साइज इनकॉर्पोरेट करता है, क्योंकि जब हमने ये गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या बोला था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका कोई वॉल्यूम ही नहीं है. वॉल्यूम मतलब वो इतने छोटे हैं कि उनका कोई भी साइज़ नहीं है, कोई भी वॉल्यूम नहीं है. बट जब van der Waal ने अपना इक्वेशन डिराइव किया तो उसने बोला कि नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स का भी कोई साइज़ होता है, उनका भी कोई वॉल्यूम होता है, और उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन्होंने कांस्टेंट बनाया B. ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कुछ चेंजेस किए और फाइनली हमको क्या मिला, रियल गैस इक्वेशन. ठीक, सो अब इस इक्वेशन से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर देंगे. ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1. using van der Waals equation, calculate the constant A when 2 moles of a gas confined in a 4-liter flask
exerts a pressure of 11 atmosphere, exerts a pressure of 11 atmosphere at a temperature of 300 Kelvin. Full stop. The value of B is 0.05 liter per mole. सो जो गिवन है पहले लिख लो आप लोग, क्या क्या गिवन है। 2 मोल्स भी है, 2 मोल्स मतलब क्या गिवन है, n 2 मोल्स है, वॉल्यूम है, प्रेशर भी गिवन है आपको, टेम्परेचर भी गिवन है, बस एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक करके गिवन डेटा लिखते हैं। ओके, यूजिंग वॉन डर वॉल इक्वेशन कैलकुलेट द कांस्टेंट A। हमको क्या फाइंड करना है, A। व्हेन 2 मोल्स ऑफ ए गैस, 2 मोल्स मतलब n क्या है, 2 मोल्स, कन्फाइंड इन अ 4 लीटर फ्लास्क, तो वॉल्यूम क्या हो गया, 4 लीटर। एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 11 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर हो गया 11 atm। एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर भी गिवन है 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ B इज 0.05 लीटर पर मोल, ये आपको गिवन है इतना। हमको एक ही वैल्यू निकालना है, तो वॉन डर वॉल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, P = AN² V², V माइनस NB = nRT। सो सारी वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यू पुट करो, सीधा एक आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ 0.082 ATM है ना, तो ATM लीटर में जो हम वैल्यू रखते हैं वही रखना R की वैल्यू, ठीक है। R हम रखेंगे 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स, और क्या था, K इनवर्स। तो ये हमारा R की यूनिट और वैल्यू हो गई, इसको पुट करो, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बन जाएगा ना। एक वैल्यू पुट करना और आंसर आ जाएगा, तो उसको आप घर में कर लेना वैल्यू पुट करके। एक क्वेश्चन और लिख लो, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, इस टॉपिक का। 1 मोल ऑफ SO2 गैस occupies a volume of 350 ml, 350 ml at 27 degrees centigrade and 50 atm 50 pressure, 50 atm pressure, full stop. Calculate the compressibility factor of the gas. Full stop. Comment on the type of deviation shown by the gas. Comment on the type of deviation shown by the gas from ideal behavior. Comment on the type of deviation shown by the gas from ideal behavior. सो चलो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं कि क्या क्या हम लोगों को गिवन है। 1 मोल ऑफ SO2 गैस मतलब N कितना है, 1 मोल, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 350 ml, सो वॉल्यूम है 350 ml। हाँ, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, 350 ml को, तो कितना हो जाएगा 0.35 लीटर, ठीक है। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर गिवन है
उसको हम किस में चेंज करेंगे, केल्विन में, 300 केल्विन एंड 50 atm प्रेशर गिवन है 50 atm। क्या निकालना है, कैलकुलेट दी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो Z का आपको फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था, क्या है फॉर्मूला Z का, PV डिवाइडेड बाई nRT। सो निकालिए इसी फॉर्मूले से वैल्यू। R की क्या वैल्यू रखेंगे, ATM और लीटर है तो सेम यही रखेंगे, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर इनवर्स पर केल्विन। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर आता है, सारी वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू 50 ATM, V जो है इतना, nRT, हाँ तो आएगा आंसर आपका 0.77 के करीब करीब आता है। तो अब इसमें आपको और एक क्वेश्चन बोलता है कमेंट ऑन दी डेविएशन, किस टाइप का डेविएशन होगा, तो आपको नेगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि अगर z की वैल्यू इज लेस देन 1, ठीक है, इफ z इज लेस देन 1 देन डेविएशन इज काइंड ऑफ नेगेटिव डेविएशन। तो लिख लो हियर z is less than 1 which shows the negative deviation from the ideal behavior, ठीक है, since z is less than 1 which shows the negative deviation from the ideal behavior। जब कोई नेगेटिव डेविएशन शो करता है मतलब उस गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हम ये भी लिख सकते हैं कि वही कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते ना, यही तो, इसीलिए तो डिस्क्रिपेंसी, जबकि रियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं तो आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इसलिए दे आर ईजिली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आते, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछता है कि z की वैल्यू 1 है तो कंप्रेसिबल है कि नहीं है कंप्रेसिबल। तो अगर z इज़ लेस देन 1 तो इट इज़ कंप्रेसिबल। किसकी, z की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, निकालोगे तो कोई यूनिट ही नहीं आएगी, सब कट जाएगा। r है ना, R की वजह से ATM कट जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, मोल से मोल कट जाएगा, सब कट जाएगा, आखिर में कोई यूनिट नहीं रहेगी। तो Z इज़ यूनिटलेस, ठीक है। ओके, सो 2-4 क्वेश्चन में और आपको जो बैक एक्सरसाइज जो मेरे पास बुक है ना रेफरेंस, उससे करा देती हूँ, उसके बाद फिर हम अगली क्लास से नया ही चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक। सो लिखो एक क्वेश्चन, ये MCQ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है। फर्स्ट क्वेश्चन, in the equation PV is equals to RT, in the equation PV is equal to RT, PV is equal to RT नहीं है, N भी लिख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। The value of R will not depend on first option the nature of the gas, first option nature of the gas, second option the temperature of the gas, third option pressure of the gas, fourth option units of measurement, units of measurement। इसके इस क्वेश्चन के आंसर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, हाँ 2, 3, 4 हो सकते हैं। R की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती है, A और D पे। आप क्या बोल रहे हो, आप भी सेम वही बोल रहे हो। देखो आप अभी इस केस में P ये था, V ये था, T ये था, तो भी R की वैल्यू आप क्या रखे, सेम टू सेम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी P, R, T कुछ भी था, पर आपने R की वैल्यू क्या रखी, वही सेम। तो R की वैल्यू ना प्रेशर पे डिपेंड करती है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ना टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, यूनिट्स पे, है ना।
अगर ATM लीटर है तो उस हिसाब से आप ये यूनिट रखोगे, जूल है तो उसके लिए अलग वैल्यूज़ हैं। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है उस पर डिपेंड करती कि आपकी कौन सी R की वैल्यू रखनी है। मैंने आपको R की 3-4 वैल्यूज़ लिखाई थी, है ना। उसमें हम क्या देखते थे, यूनिट्स। अगर ATM और लीटर है तो हम ये वाला रखेंगे, अगर जूल है तो दूसरा वाला था 8.31 वाला वैल्यू था। तो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे। तो बाकी तीनों पे वो डिपेंड नहीं करता, ना वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना नेचर ऑफ द गैस पे, और ना ही टेम्परेचर। तो A B C तीनों पे ही वो डिपेंड नहीं करता, तो तीनों पे ही टिक लगेगा। वहाँ से कैलकुलेट नहीं हुआ है उसकी वैल्यू, हाँ उसकी वैल्यू अलग से ही कैलकुलेट हुई है, यहाँ से कैलकुलेट नहीं है, PV NRT से नहीं, हाँ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हुई है। हाँ वहाँ से तो हम यूनिट निकालते हैं R से। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के भी हो चुके हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ऑलमोस्ट सारे करवा दिए हैं। और कोई क्वेश्चंस आपने बनाए क्या? बैक एक्सरसाइज का मैंने आपको वो दिया था ना, होमवर्क दिया था ना, बनाए होमवर्क? हाँ 5.7 था और 1.7 और क्या था? चलिए अभी बनाइए उसको, ठीक है। हाँ यस 5.17 अभी बनाइए। सो ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पर ही एंड होता है। अब जो अगली क्लास है, मतलब कल से हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो पार्ट 2 का है, ठीक है। सो अभी तक के वीडियोज़ में कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।